हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच होती है जो किसी भी चीज़ की पोजीशन, उसकी शेप और उसके साइज को मेज़र करने काम आती है। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके। यहाँ ए पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी शेप एंड साइज़ तो हम मेज़र कर नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट का कोई ना शेप होती है ना साइज़ होता है, लेकिन हम इसकी पोजीशन मेज़र कर सकते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? 3 2, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो इसकी यूनिट है 3 और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी यूनिट है 2। तो हम इसकी पोजीशन मेज़र कर ली, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर इसका शेप भी पता लग रही है हमें, शेप क्या है? इसकी स्क्वायर है और इसका साइज़ हमें 2/2 यूनिट का लग रहा है, और इसकी पोजीशन हम बता ही सकते हैं कि इसके पॉइंट किस किस पोजीशन। अब आता है हमारा डिस्टेंस कंसेप्ट। डिस्टेंस होगी, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, तो उसका फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला हम पाइथागोरस से निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब हम इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो निकालना सीखेंगे। हम इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना स्ट्रेच पे है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये है। अब पॉइंट ए है x1, तो x1 की इमेज यहाँ बनेगी, और पॉइंट बी है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग x2 पे इमेज बनेगी। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, x1 माइनस x2 पे स्ट्रेच है, ठीक है। अब सिमिलरली हम y एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे कि इसका स्ट्रेच कितना है ए बी का। y के लॉन्ग पॉइंट ए है, तो y1 की इमेज बनेगी y1 पे, और b की y पे इमेज बनेगी y2 पे, ठीक है। तो इसका y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2, ठीक है। अब इसका x एक्सिस के लॉन्ग तो है x1 माइनस x2 स्ट्रेच, और y एक्सिस के लॉन्ग है y1 माइनस y2 स्ट्रेच। अब हमारे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ए बी पी ट्रायंगल बन गई। बी पी कितना है? x1 माइनस x2, और ए पी कितना है? y1 माइनस y2। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इससे हमारा डिस्टेंस का फार्मूला निकल आएगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या हुआ? ए बी क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये आएगा हमारा डिस्टेंस। अब बेसिकली डिस्टेंस के फार्मूले में क्या है? डिस्टेंस के फार्मूले में है x एक्सिस के अलोंग कितना स्ट्रेच है प्लस y एक्सिस के अलोंग कितना स्ट्रेच है, उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट कर देंगे, उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। बस बेसिक सही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं डिस्टेंस निकालने वाले। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखें 2 3 और 5 7 के बीच की डिस्टेंस। चलो ठीक है, 2 3 कहाँ पे है? 2 3 देंगे, x का 2 है, y का 3, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 2 3 तो हो गया यहाँ पे, और 5 7 5 x एक्सिस 7 y एक्सिस, तो 5 7 यहाँ पे आएगा। तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमने। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अब पहले x एक्सिस का स्ट्रेच देखेंगे। इस लाइन का कितनी है? 2 से लेकर 5 तक कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। यहाँ आ जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। y एक्सिस के लॉन्ग कितनी स्ट्रेच है? यहाँ 7 पे 3 पे, ये कितना आ गया? 4 यूनिट। यहाँ आ गया 4 यूनिट, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाने के बाद क्या बनेगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 अंडर रूट 5। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 5। और एग्जाम्पल क्या? -1 2 और 3 -2, -1 2 और 3 -2, डिस्टेंस कितनी है? ये देखें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना स्ट्रेच है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है 3 है, तो बने 4 यूनिट, नहीं है 4 यूनिट। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना स्ट्रेच है? 4 यूनिट वाई के लॉन्ग, तो कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 32, यानी कि 4 अंडर रूट 2, यानी कि ये डिस्टेंस आ जाएगी 4 अंडर रूट 2।